तो फ्रेंड्स, जैसा हमारा सफर चल रहा है वो बहुत ही खूबसूरत भी है, और एक नई व्याख्या जीवन को दे रहा है, एक नई समझ दे रहा है कि हमने अब तक जो कुछ भी समझा था चक्रों के बारे में, स्वर व्यंजन की बात जो हम लोग करते हैं, जो बीज मंत्र की बात करते हैं, वो सब कहाँ से कैसे निकल के आ रहे हैं, तो उसकी व्याख्या आगे करेंगे। हमने पिछली बार विशुद्धि चक्र की करी थी, अब की अनाहत चक्र के से शुरू करेंगे कि जो हमारे पांचों, ये जो बीच के पांचों चक्र होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सहस्रार और मूलाधार चक्र थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन इनकी व्याख्या आज करेंगे। आज अनाहत की बात ये, इस स्थान पर आत्मा की धार एक और पड़ाव पार करती। जब आत्मा की धार जो ऊपर से आ रही है, पहले विशुद्धि में रुकी और अब आकर के वो यहाँ पर अनाहत में जब आती है, और किस जगह पर आती है, चेस्ट में आती है। चेस्ट में आने के बाद हमें क्या लगता है कि शायद पसलियों के पीछे हमारा चक्र है, तो ये चक्र पसलियों के पीछे नहीं होता, ये भी हमारी स्पाइन पर, मेरुदंड पर ही होता है। इसको अनाहत चक्र या द्वादश दल पद्म कहते हैं, क्योंकि हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था, जब हम लोग चक्र कर रहे थे, यहाँ पर 12 पेटल्स थी। अगर आपने उसको ड्रॉ करा होगा या आपके जहन में हो तो याद होगा कि यहाँ पे 12 पेटल्स होती हैं। यहाँ का प्रधान तत्व वायु है, यह हमें मालूम है। यहाँ का बीज अक्षर भी पता है हमको, यम है। इसका वाहन मृग है। देखिए, अलग अलग इन्होंने यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन जो हमको दिया है कि कौन सा वाहन यहाँ पर है। पहले हमने हस्ती देखा था, हाथी देखा था विशुद्धि चक्र में, अब अनाहत में मृग है। यानी मृग से क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों, उसको हम बताते हैं। यहाँ यानी यहाँ प्राणवायु हिरण की तरह छलांग मारकर तेज चलती। अगर कभी भी आप अपनी ब्रेथ को देखेंगे तो ब्रेथ हमारी कितनी फास्ट होती है, वो चीज हमको यहाँ से समझ में आती है कि जैसे मृग कुलाचे मारकर भागता है, तेज दौड़ता है, उसी प्रकार से हमारी ये जो प्राणवायु है यहाँ पर छलांग मारती है। यहाँ की कर्णिका 6 कोने वाली है। इसके 12 दलों में से का से लेकर डा तक 12 अक्षर सुनाई देते हैं। अब देखिए, स्वर व्यंजन, स्वर हमने सारे विशुद्धि में देखे थे, आ से हा तक। यहाँ पर जो हमारी वर्णमाला चल रही है, उसमें का से लेके दा तक का 12 अक्षर सुनाई पड़ते हैं। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी शैवी है, और यहाँ के चैतन्य देव को शिव बोला जाता है। ये शिव और शक्ति का ही वास है सब जगह, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूप है। उन स्वरूपों में यहाँ पर शैवी और शिव को शैव बोला जाता है। इस रूप में शिव और पार्वती यहाँ पर मौजूद है। फिर तीसरा जो हमारा आता है चक्र, वो है मणिपुर। शक्ति की धारा का तीसरा ठहराव नाभि के स्थान पर होता है। देखिए, ऊपर से बह रही है तो वो अपने अपने स्थानों पर रुकती हुई शक्ति की धार नीचे मूलाधार तक जाएगी। इसका मणिपूरक दल 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 10 दल पद्म कहते हैं इसको। यहाँ पर ध्यान होगा कि 10 पंखुड़ियां थी, और इसमें हमने जो पढ़े थे कि हारमोनी और ब्लेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को हम लोगों ने इसमें पहले पढ़ा था। तो यहाँ का अक्षर रा है और यहाँ का वाहन मेंढक है। प्रधान तत्व यहाँ का अग्नि है। देखिए, नई नई बिल्कुल कॉन्सेप्ट पता लग रहे हैं कि यहाँ पर मेंढक, मेढ़ा है। अग्नि वायु से मिलके मेढ़े की चाल चल के रा शब्द पैदा करती है। जब वो उसके साथ में, अग्नि उसके साथ में टकराती है, तो वहां से जो ध्वनि निकलती है वो रा की ध्वनि निकलती है। ये ऐसे ही नहीं हमने मान लिया कि बीज मंत्र क्यों बने। जो वहां पर वाहन मौजूद है, देवी या देव का, उस वाहन की वजह से जब वहां से उस तत्व का टकराव होता है, वहां से वो शब्द निकलता है। ये चक्र त्रिकोण है। यहाँ के 10 दलों में से डा से लेकर फा तक वर्णमाला के 10 अक्षर बनते हैं। अब पूरी वर्णमाला देखिए आ रही, यहाँ पर डा से लेके फा तक के जितने भी अक्षर हैं, 10 अक्षर, वो यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ का चैतन्य अधिष्ठात्रा विष्णु और अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। शरीर का पालन पोषण का प्रबंध यहीं से होता है, क्योंकि यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी का
निवास है। तो जो भी पालन पोषण हमारे शरीर का होता है वो यहीं से होता है। तो देखिए क्लैरिटी कितनी आ रही है, कौन सा तत्व किससे टकरा रहा है, और वहां से साउंड प्रोड्यूस होती जो हमें नॉर्मली सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन जब हम अपने आप को उस ध्यान की अवस्था में ले जाएंगे तो वो हर जो बीज अक्षर जिनको हम उच्चारण बाहर से कर रहे हैं वो हमको अपने अंदर से अंतःकरण से सुनाई पड़ेगा। ये अंतर हो जाएगा। अभी हम बीज मंत्र बाहर से बोल रहे हैं। चौथा हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है। माया की धार का चौथा ठहराव लिंग में है। इसका स्वाधिष्ठान व षट दल पद्म कहते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है 6 पंखुड़ियां होती है, जिसको कि हमने डिनोट किया था हमारे लोभ मोह क्रोध अहंकार, इनसे हमने उसको बताया था। उसी में आगे बता रहे हैं कि और इसका रंग गुलाबी सेंदूर का सा है, यानी ये हमें मालूम है ऑरेंजिश होता है। बनावट अर्धचंद्राकार है, जिसमें हमने देखा था एक त्रिकोण था, एक अर्धचंद्राकार बना हुआ था। अगर आपको इसकी रचना याद हो स्वाधिष्ठान चक्र की। इसका बीज अक्षर बा है। वाहन मगर प्रधान तत्व जल है। इसका वाहन जो है यहाँ पर मगरमच्छ है। और जल कौन सा है? तत्व, सॉरी तत्व इसका जल है। यहाँ प्राणवायु जल तत्व को ठोकर देती हुई चलती। प्राणवायु ऊपर से आई जो कि यहाँ पर जल है, तो जल को जब वो ठोकर देती है, मगर की चाल से चलती है, तो वम शब्द का यहाँ से उत्पत्ति होती। वायु जो प्राण वायु ने जब जल को ठोकर मारी, तो जो वायु और प्राण शक्ति और जल के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो वम की ध्वनि है। यहाँ का रंग चंद्रमा की तरह श्वेत है, अंदर से वो पूरा श्वेत है। इसके दलों में बा से लेकर ला तक के अक्षर सुनाई देते हैं। कहाँ से आ गया? बा से लेकर ला तक के जितने अक्षर हैं वो हमको यहाँ पर सुनाई पड़ेंगे। और यहाँ आपको पता है ब्रह्मा और ब्रह्मांडी शक्ति जो है वो विराजमान है, क्योंकि ये उत्पत्ति का स्थल है। उत्पत्ति यहीं से होती है, तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा और ब्राह्मी शक्ति जो होती है वो यहाँ पर विराजमान रहती है। पांचवा जो हमारा आया वो है मूलाधार। यहाँ पांचवा और अंतिम आत्मा की धार का स्थान गुदा और अंडकोश के बीचों बीच पीछे वाली जगह है। यहाँ का प्रधान तत्व पृथ्वी है। इसमें 4 दल है, इसीलिए इसको मूलाधार और चतुर्दल पद्म कहते हैं। ऐसे स्क्वायर बना था, फिर इसके ऊपर याद होगा कि 4 पंखुड़ियां बनी हुई थी। इसका बीज अक्षर लम है। वाहन हाथी है। पृथ्वी तत्व से टकराकर वायु लम शब्द उत्पन्न करती है। जब वायु प्राण शक्ति पृथ्वी तत्व से टकराती है तो वहां से लम का उच्चारण होता है। इसके दलों में 4 अक्षर बा से लेकर सा तक सुनाई देते हैं। बा से लेकर सा तक सुनाई देते हैं। यहाँ के ईश्वर गणेश जी है, और यहाँ की जो देवी है वो डाकिनी कहलाती है। हमने बहुत सारी देवियों के नाम सुने, उस पर डाकिनी देवी जो है वो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। अब देखिए उसके आगे और बहुत ही माइन्यूट उन्होंने ऑब्जर्वेशंस करे, जो उन्होंने महसूस करा है उसके बारे में, कि स्थूल ब्रह्मांड में रूह के धार ने जो 5 मंडल बनाए थे, यानी ऊपर से जब ब्रह्मांड में ऊपर से ये शक्ति की धार उतरी थी, तो हमने बताया था कि 5 मंडल उसने पहले वहां पर बनाए थे। उन्हीं का जो अक्स है, उन्हीं का जो बिंब है वो हमारे इस पिंड में आया। तो जैसे 5 कोश ब्रह्मांड में है, वही 5 कोश हमारे पिंड में हमारे शरीर में है। ब्रह्मांडी स्थान में बैठ के वही ब्रह्मांड शक्ति ब्रह्मांड का प्रबंध करती। तो उन्हीं कोशों में बैठ करके जो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है वो वहां पर सारे कार्यों को करती है, यानी जीवन की रचना, ठहराव और विनाश, तीनों कार्य जो है वो उन्हीं पंच कोशों में होते हैं जो ब्रह्मांड में है। और हमारा पिंड क्या है, हमारा शरीर क्या है, ये उसी का प्रतिबिंब है। तो वही शक्तियां जो ब्रह्मांड में है, उसी प्रकार पिंड में भी ये सब ऐसे मुकाम है, यानी जो हमारे चक्र हैं ये ऐसे पॉइंट्स हैं
जहां आत्मा अपनी शक्तियों को लिए हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर तत्वों को लेकर शरीर को जीवन देती है। यानी जो प्राण शक्ति ऊपर से आई है वो कहाँ पे ठहरती है? इन चक्रों में ठहरती है। और इन चक्रों में ठहरने के बाद यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यानी जो देवी देवता हैं, जो तत्व हैं, उनसे सहारा लेकर के, उनका आश्रय लेकर के हमारे शरीर के हर कार्यकलाप को वही संचालित करती है प्राण शक्ति। इन्हीं शक्तियों के सहारे हर सेकंड में शरीर के प्रत्येक अंग से पुराने और बेकार परमाणु निकल जाते हैं और उनके स्थान पर नए परमाणु खाने पीने श्वास लेने के साथ दाखिल होते हैं। तो कहते हैं हमारे सेल्स बराबर डिके करते हैं ना, सेल्स रीजेनरेट होते रहते हैं। ये जो रीजेनरेशन का काम है वो कहाँ से होता है? इसी प्राण शक्ति के द्वारा होता है। और इसीलिए खाना पीना श्वास लेना जरूरी है, कि अगर हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, श्वास प्रॉपर गहराई से नहीं लेंगे, तो जो सेल्स का रीजेनरेशन है वो नहीं। बहुत तेजी से हमारे शरीर क्षय होता है ना। देखिए जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमें अपने शरीर में पता चल रहा है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो उनके शरीर में बदलाव हमें दिखता है। तो कहते हैं ना कि अच्छा भोजन कीजिए। भोजन का यहाँ पर क्या महत्व है? जो हमारा अन्नमय कोश है, अगर वो नहीं बिल्कुल मजबूत है, तो आगे के कोशों के साथ हम कैसे काम करेंगे? इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस चीज को बताया है। ये परमाणु कुछ दिन रहते हैं और फिर वो उनका ह्रास हो जाता है, यानी वो समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की जीवन लीला चला करती है और इसी का प्रबंध इन्हीं जो आत्मिक हमारे आध्यात्मिक सेंटर्स है उसी इन्हीं के द्वारा होता है। इसीलिए इनको आध्यात्मिक केंद्र बोलते हैं। आध्यात्म के केंद्र हैं ये हमारे चक्र। हम लोग चक्रों को बिल्कुल लाइटली ले रहे थे, अभी तक समझ नहीं रहे कि चक्र क्या है, क्यों काम करते हैं। लेकिन सारी शक्ति हमारे शरीर की वो इन्हीं सेंटर्स में। और जब यही सेंटर्स हमारे ब्लॉक है तो हमारा शरीर कैसे चलेगा? देखिए कितने मतलब जितना पढ़ती हूँ उतना ज्यादा लगता है कि कहाँ हम लोग रुके हुए थे, कहाँ हमारा ज्ञान था। कोई भी चीज हमें पता ही नहीं थी इसके बारे में। ये कितना खूबसूरत ज्ञान आ रहा है तो ये केंद्र अनगिनत, पर मुख्य यही पांच है। अब इसके आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है। इन पांच का साक्षात्कार करना, इनकी शक्तियों को जागृत कर अधिकार में ले आना पंचाग्नि विद्या बोली जाती है। यानी जब आपने इनको जागृत कर लिया, इनके ऊपर आपका अधिकार हो गया। अधिकार किस प्रकार से हुआ? कि आप इनके मालिक हो गए। वो आपके मालिक नहीं है, आप उनके मालिक हो गए। तो आपको पंचाग्नि विद्या आपने सीख ली। अग्नि से तात्पर्य आत्मा से लिया जाता है कि आत्मा जो है हमारी वही अग्नि है, वही प्रज्वलित हो रही है। और इसीलिए इसको पंचाग्नि विद्या कहा है, क्योंकि ये पांचों तत्वों से कनेक्टेड है। प्रत्येक तत्व के स्थान पर जाकर आत्मा ने उसी तत्व के साथ मिलकर अलग अलग रंग और रूप बनाया और नई शक्ति का प्रादुर्भाव किया। आत्मा उतरी अलग अलग। आपको पता है जितने हमारे ये सेंटर्स हैं, चक्र हैं, उसमें अलग अलग तत्व हैं। तो जब उस तत्व के साथ मिली तो उसने नया रंग रूप बनाया। यानी आपको पता है हर चक्र का रंग अलग है। आत्मा का तो श्वेत ही होगा क्योंकि वो तो कलरलेस है। लेकिन जब वो जिस चक्र से जाकर मिली, वहां पर उसने वैसा ही रंग रूप बनाया और वही उन्हीं नई शक्तियों के साथ उसका प्रादुर्भाव हुआ। नई नई शक्तियां जो शरीर में हमारे जागृत हो रही हैं, वो इसी के द्वारा हो रही। इसके द्वारा नया काम करके दिखाया। इन सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना उपनिषद की पंच अग्नि विद्या है। उपनिषद में जिस पंच अग्नि विद्या का जिक्र किया गया है वो यही है कि आपने अपने पांचों तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। पुस्तक पढ़ लेना और यज्ञ कुंड में सामग्री होम देना पंच अग्नि विद्या नहीं। जो हम लोग सोचते हैं कि पंच अग्नि गाने, पांच तरह की अग्नि हमने उत्पन्न कर ली और हमने उसमें आहुति डाली, या किसी भी पुस्तक को पढ़ लेना, ये पंचाग्नि विद्या नहीं है जैसा आजकल लोग हमें बताते हैं। असल में क्या है कि अपने इन पांचों तत्वों के ऊपर, अपने चक्रों के ऊपर पूरा अपना नियंत्रण करना। हमने ऐसे कभी सोचा नहीं। छठा आया आज्ञा चक्र। जिस तरह स्थूल के पांच स्थान
रूह की बैठक में हमने गिनाए, उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण में भी पांच पांच मुकाम होते हैं। तो कहते हैं कि जिस तरह हमने अपने स्थूल शरीर में पांच तत्व बताए, इसी प्रकार से सूक्ष्म, पहले एक बार जिक्र आप पहले भी पढ़ा था, याद होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर हम लोगों ने करा था, अगर आप लोगों को याद हो। याद है? हमने चार शरीर पढ़े थे। याद आया किसी को या नहीं आया? हाँ कमलेश, याद आया? हाँ, पढ़े थे, वो तो याद आ गया। याद आ गया ना? देखिए अब कितना हमारी बोलने की शक्ति कितनी अच्छी है। तो वही कह हम्म। रहे कि जिन चार शरीरों को हमने पढ़ा था पहले, उन्हीं का जिक्र अब आ रहा है। उसी हम्म। प्रकार सूक्ष्म और कारण में भी पांच पांच मुकाम। जैसे स्थूल शरीर में है पांच मुकाम यानी पंचकोश, उसी प्रकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसमें भी पंचकोश है। उसके बाद जो हमारा कारण शरीर था उसमें भी पांच कोश है। और इन सब के बीच बीच में एक एक संधि का स्थान है, जिसको षड चक्र के नाम से कहते हैं। यानी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों में पांच पांच चक्र। कोश है। अब जब ये कोश जहां पे मिल रहे हैं वहां पर कहीं पर तो ये संधि होगी ना, मिलेंगे। जैसे अगर ये स्थूल शरीर है और ये सूक्ष्म शरीर है, ये मिल रहा है, तो कहीं पर तो बीच में एक जॉइंट आएगा ना, संधि स्थान आएगा। बिना संधि स्थान आए तो आगे आप नहीं बढ़ सकते हो ना। तो कहते हैं उसी को षट चक्र के नाम से कहा जाता है। तो छठा चक्र है वो, इसीलिए उसको कहते हैं छठे चक्र को। वो संधि का स्थान होता है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच में, जहां पे संधि हो रही है उसको षट चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं, यानी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र से ही हमारा, जब यहाँ पे हम स्थूल का शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर में पहुंचने के लिए, ये छठा चक्र हमारा जो है, ये है हमारा आज्ञा आज्ञा। चक्र। स्थूल और सूक्ष्म की जहां संधि हुई है वो स्थान दोनों भ्रुकुटी के बीच में है, और इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। यहाँ ही पर, अब ये चीज देखिए, याद रखिए कि यहाँ पर आके हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिल रहा है। ये आधा स्थूल में और आधा सूक्ष्म में है। जो आज्ञा चक्र हमारा है, ये आधा स्थूल में है और आधा सूक्ष्म में, यानी जिसको हम फिजिकल और एथेरिक बॉडी भी कहते हैं। इंग्लिश में हमने इस तरीके से पढ़ा था। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर जो हमारा ये केंद्र हुआ, इसमें आधा हिस्सा स्थूल शरीर का है, आधा हिस्सा सूक्ष्म शरीर का है। इसलिए इसको छठा, और छठा चक्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे संधि हो रही है स्थूल और सूक्ष्म की। इसका वर्ण श्वेत शुक्र तारे की तरह गोल है। इसमें ऊपर नीचे दो दल हैं। आपको याद होगा कि जो हमने आज्ञा चक्र का बनाया था, इसमें दो पंखुड़ियां बनी हुई थी। अगर आपको ध्यान आएगा तो ये दो पंखुड़ियां बनी हुई थी, इसमें दो दल होते हैं। इसमें से हा और अक्षा, दो अक्षर निकलते हैं। हा जिससे हाथी, और अक्षा कक्षा वाला जो अक्षा होता है क्षत्रिय वाला, वो दो अक्षर यहाँ से निकलते हैं। ये वो खिड़की है जिसमें होकर जीवात्मा पिंड में उतरती। पिंडा जीवात्मा जो है, जो हमारे शरीर में उतरती है, ये वो जगह है। जागृत अवस्था में वो जीवात्मा यहीं बैठकर अपना व्यवहार करता है। इसीलिए वो राजयोगी और शब्द योगी अपना अभ्यास स्थान यहीं से शुरू करते हैं। तो राजयोगी और शब्द योगी लोग हैं, वो जब अपनी साधना शुरू करते हैं, वो इसी स्थान से यानी आज्ञा चक्र से शुरू करते हैं। जो लोग यहाँ धारणा करते हैं, ध्यान धारणा समाधि हमने पढ़ा था, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, धारणा जहाँ पर हमारी सुरति की धार ऊपर को बढ़ने लगती है। जो लोग यहाँ धारणा करते हैं उन्हें अंतर के शब्द से व अंतर के प्रकाश की झलक मिल जाती है। जब यहाँ पर वो लोग कंसंट्रेशन करते हैं, ध्यान करते, धारणा करते हैं, तो उनको जो हमारे अंदर जो शब्द चल रहे हैं और जो हमारे अंदर जीवात्मा का प्रकाश है, वो उनको दिखाई पड़ता है। कई बार हम लोग यहाँ पर जब ध्यान करते हैं, आपने भी कभी लगता है कि प्रकाश हमको दिख रहा है। प्रकाश कई बार दिखता है ना, कभी बहुत ब्राइट दिखता है, कभी कलर्स दिखते हैं। तो ये जो सारे कलर्स दिखते हैं, जो भी प्रकाश दिखता है, वो यहीं से दिखता है।
और असल वस्तु साक्षात करने में मगर कुछ देर लग जाती है। साधक माया के इन सूक्ष्म खेलों में पड़ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जो असली चीज, इसके पीछे की भी जो चीज है, शब्द और प्रकाश के पीछे जो असल में ब्रह्म है, उसको नहीं, वहां तक पहुंचने से पहले ही हम इस माया के खेल में भटकने लगते हैं कि अरे भाई हमको आज प्रकाश दिख गया, आज हमको ये साउंड सुनाई पड़ी, हमको ये दर्शन हुए, हमको वो दिखा। तो ये सारी चीजें जो है माया का खेल। तो माया से हम कैसे बचे, यही जो गुरु कृपा जब होती है तो हम माया के चक्र से बच जाते हैं। कितना मतलब बारीकी से वर्णन है कि देखिए कि यहाँ पर धारणा करी योगियों ने, योगी भी क्यों नीचे गिरता है, क्योंकि वो उस माया के जाल में आ गया। और सबसे पहले हम यही बताते हैं सबको, अरे आज तो हमको ध्यान में ये देखा था, आज मैंने ये देखा, अच्छा उसको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें हमारे मन में आने लगती। हठ योग के ग्रंथ यहाँ से ओम शब्द का निकलना बतलाते हैं। जो हठ योगी है वो कहते हैं ओम का जो उच्चारण है, जो ओम शब्द यहाँ से निकला है। परंतु संत मत ओम का स्थान त्रिकुटी में बतलाता है, जो सहस्त्र दल कमल के ऊपर विज्ञानमय कोश में। देखिए ये तो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर आ गया ना, इसके पीछे कारण शरीर आएगा। तो कहते हैं जो हमारा ये क्राउन चक्रा के ऊपर जो हमें कमल खिला हुआ दिखता है, उसके ऊपर विज्ञानमय कोश है। वहां से ओम शब्द की उत्पत्ति होती है, संत लोग ये मानते हैं। जो हठ योगी है वो ये मानते हैं कि ओम शब्द की उत्पत्ति यहीं से हो जाती है, यहीं से हमको ओम शब्द सुनाई पड़ता है। और ऐसा ही अनुभव ने बताया, ऐसा माना जाता है कि प्रणव ने स्थूल शरीर धारण करके यहाँ अपने को प्रकट किया हो, क्योंकि ये तो शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं, प्रत्येक रोम में व्यापक है। और वहां ध्वनि की शक्ल में उसका गुंजार निकल रहा है। अभ्यास करने में यहाँ पर घंटे का नाद सुनाई पड़ता है। ये तो मेरे रोम रोम में व्याप्त है। कि जैसे ऊपर से जब प्रकाश ये प्राणवायु आई तो पूरे शरीर में फैली, और हर समय उसकी रिपेयरिंग हो रही है। तो ओम शब्द जो प्रणव है वो उसका नाद हर पूरे शरीर में है। और अगर ध्यान से आप बैठ करके करें तो हर आपको रोम रोम से अपने वो सुनाई पड़ेगा। यार एक छोटी सी चीज और बताएंगे फिर काफी। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कहते हैं कि जहां पे हरकत होगी वहां शब्द अवश्य होगा, चाहे वो स्थूल कानों से सुनाई दे या नहीं। ऐसा प्रकृति का नियम है। यानी जब किसी भी दो चीजों में टकराव होगा, जहां कभी हरकत होगी, यानी आप देखिए ना, पंखा भी हम लोग झलते हैं, हैंड फैन पहले चलाया करते थे, उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती थी। कागज से अभी भी आप हवा करेंगे तो आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी, क्योंकि कागज में तो ध्वनि होती नहीं है। वैसे अगर आप कागज को रखें तो कहाँ ध्वनि होती है उसमें। तो कहते हैं कि जहां भी हरकत होगी वहां शब्द अवश्य होगा, चाहे हमको वो सुनाई दे या ना दे। हवा चलती है तो हवा के अपने तो कोई आवाज है नहीं। वो जब आकाश तत्व से टकरा रही है तो उसकी ध्वनि हो रही, तो वो कितनी बार हवा चलती है हमको सुनाई नहीं पड़ती, और कितनी बार हमको बहुत जोर जोर से सुनाई पड़ती है। तो कहते हैं अगर कोई भी चीज हिल रही है और दूसरी चीज से टकराएगी तो शब्द की उत्पत्ति निश्चित रूप से हो। रचना करने के लिए जब ब्रह्म की प्रथम धार उसके अंदर से निकल के बाहर आई तो वो प्रकृति से आकर टकराई। जब आत्मा की धार, रचनाकार ने जब ब्रह्म की धार बनाई और वो ब्रह्मांड से उतरी और आके कहाँ पे टकराई, धरती से टकराई। तो ये एक क्या चीज आ रही है, कोई धार आ रही है, एनर्जी आ रही है। एनर्जी, कोई भी एनर्जी, उसको चाहे आप लाइट के रूप में लें, साउंड के रूप में लें, किसी भी रूप में लें, एक एनर्जी की धार आ रही है और वो आके पृथ्वी से टकराई। और उसके टकराने से जितने भी परमाणु थे, जितने भी एटम्स, बारीक बारीक जो भी कण जिनको हम कहते हैं, वो सब हरकत में आ गए और उन्हीं की आपस के रगड़ से एक ध्वनि निकलने लगी। जब ऊपर से आई धार, ब्रह्म की धार आई, पृथ्वी से टकराई, तो जितने भी छोटे 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 कण थे उसमें सब में हरकत शुरू हो गई। और उनके टकराने से एक ध्वनि निकली।
इस ध्वनि को आदि शब्द प्रणव कहते हैं, यानी ओम जो है वो यहीं से बना है। नीचे इसी प्रणव के अनेक रूप प्रकट किए गए जो व्यवहार में आते हैं। तो आज देखिए कैसे कैसे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कहाँ से ध्वनि हो रही है, कहाँ से ओम शब्द निकला है और कहाँ पे उसका स्थान है। ये चीजें जो है बहुत ही क्लियरली आज समझ में आई हैं। तो आज इसको यहीं पर रोकते हैं। आशा आप सब लोग को इसमें बहुत आनंद आ रहा होगा, ऐसा मैं मानती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।